आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th का फिजिक्स देखेंगे जो चैप्टर 1 से हमारा होगा, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानेंगे। यहाँ पे हम लोग किताब से कुछ नोट्स को जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश यानी लाइट क्या है। प्रकाश क्या है यानी व्हाट इज लाइट। प्रकाश वह कारक यानी फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। जैसे में एक लड़का है और इसके सामने बुक रखा है और यहाँ पे अपने हाथों से लाइट मारता है उस बुक पे, तो वह रिफ्लेक्शन होकर उसके आंखों के पास उसकी प्रकाश रिटर्न होता है परावर्तन, जिसके कारण वह देख पाता है उस वस्तु को। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत क्या है, लाइट सोर्स क्या है। लाइट सोर्स के बारे में जानेंगे। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली के बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती या लालटेन, जिससे क्या होता है प्रकाश निकलता है, उस स्रोत को ही हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलता है। यानी जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे प्रदीप या दीप्तिमान। यानी प्रदीप या दीप्तिमान क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लिमिनस। तो इसका हो जाएगा प्रदीप का वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप या दीप्यमान वस्तुएं कहलाती है। यानी प्रदीप वह वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जिससे प्रकाश निकलती है, जो प्रकाश देता है उसे हम लोग प्रदीप कहते हैं। जैसे में सूर्य, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती आदि क्या है प्रदीप है, यह प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे अप्रदीप यानी नॉन ल्यूमिनस क्या है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है वे अप्रदीप कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक या खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं अप्रदीप वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पर्णीकरण क्या है, स्कैटरिंग क्या है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस क्रिया को पर्णीकरण कहा जाता है। यानी पर्णीकरण का अर्थ होता है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है और वो छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ समय बाद उस चारों तरफ उसको विसरित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पर्णीकरण कहते हैं। पर्णीकरण के कारण ही सूर्य उदय होने से हमें कुछ समय पहले ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो उसकी छोटे छोटे जो कण होते हैं भारत पे पड़ने से पहले वो कण पे पड़ते हैं और उसकी किरण हमें क्या होती है दिखाई देने लगता है। या यह कहें कि जब सूर्य डूब जाते हैं, सूर्यास्त हो जाते हैं, तो जो वायुमंडल में छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं वो प्रकाश के अंश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ समय बाद तक भी वो लाइट को क्या करते हैं वायुमंडल में बनाए रहते हैं, जिसके कारण लाइट रहता है, ओजोन रहता है। दूसरा हम लोग जानेंगे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण क्या है, तो किसी प्रदीप से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सूर्य है और ये चारों तरफ क्या करेगा प्रकाश को भेजेगा, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश की किरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रकाश किरण पुंज क्या है, यानी बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की
किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरण के समूहों को, यानी प्रकाश की जो किरणों की समूह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश सभी जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश की किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज जिसको पैरेलल बीम कहते हैं, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज जिसे कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।